$2 अरब की प्रॉपर्टी अपने अंदर एक इन हाउस हेयर ड्रेसर, मूवी थिएटर और यहाँ तक कि एक स्नो रूम भी रखती है। हाँ, जब तक आप इस जैसी $1 बिलियन प्रॉपर्टी को नहीं देखते तब तक आपको असली लग्जरी का मतलब पता ही नहीं चलता। दुनिया चाहे किसी भी नजर से देखे, लेकिन हर कोई जानना चाहता है कि भारत के सबसे अमीर इंसान का ये शानदार घर आखिर कैसा है। और अब तो इंटरनेशनल दिलचस्पी भी बढ़ती जा रही है। वेलकम टू प्लैनेट लक्स। और इस वीडियो में हम देखेंगे एंटीलिया का हाउस टूर और उसके कुछ दिलचस्प फैक्ट्स। तो सवाल उठता है, दुनिया का सबसे महंगा घर कौन सा है? जी हाँ, एंटीलिया, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक मुकेश अंबानी का घर है। ये घर मुंबई की अल्टामाउंट रोड पर बना है, जो खुद दुनिया के सबसे महंगे पते में से एक है। कभी मीडिया की कुछ अफवाहों ने यह कहा था कि यह स्काई स्क्रैपर मुंबई की झुग्गियों की जगह पर बनाया गया है, लेकिन जब एंटीलिया की शानदार और सटीक कंस्ट्रक्शन शुरू हुई तो सारी अफवाहें खत्म हो गईं। ये लोकेशन खुद एक रिमाइंडर है कि जहां भारत के सबसे अमीर लोग रहते हैं, वहीं मुकेश अंबानी का ये लग्जरी सिंबल भी खड़ा है। अल्टानूट रोड पर कुमार मंगलम बिरला, नरेश गोयल और कई बॉलीवुड सितारों के घर भी हैं। बाकी अमीर लोगों की तरह मुकेश अंबानी के पास दुनिया भर में प्रॉपर्टीज नहीं हैं। वो, उनकी वाइफ नीता अंबानी और उनके तीनों बच्चे सिर्फ एंटीलिया में ही रहते हैं। इससे पहले अंबानी परिवार अपनी मां कोकिलाबेन अंबानी और भाई अनिल अंबानी के साथ एक पुराने घर में रहते थे, लेकिन एंटीलिया के तैयार होते ही वो वहां शिफ्ट हो गए। एंटीलिया अपने मालिक की तरह ही शानदार है। 27 मंजिलों का ये घर लिविंग लार्ज की असली मिसाल है। ये बिल्डिंग रिचटर स्केल 8.0 तक के भूकंप को झेल सकती है। हालांकि इसमें 27 फ्लोर हैं, लेकिन हर फ्लोर की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि पूरा घर 60 स्टोरी बिल्डिंग जितना ऊंचा है, लगभग 173 मीटर। इसे सिंगल फैमिली द्वारा ओन किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा घर माना जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ लगभग 600 कर्मचारी काम करते हैं, इनमें बॉडीगार्ड्स, असिस्टेंट्स और सिक्योरिटी स्टाफ शामिल हैं, जिनके आराम के लिए एक पूरा फ्लोर डेडिकेट किया गया है। अंबानी परिवार ने सितंबर 2011 में एक बड़े पूजा और वास्तु सेरेमनी के बाद यहां शिफ्ट किया था, जहां 50 पंडितों ने पूजा करवाई थी। इस घर का इंटीरियर डिजाइन एक मिथ्यात्मक अटलांटिक द्वीप से प्रेरित है। थीम में सन और लॉर्ड्स का कॉन्सेप्ट शामिल है, जो मार्बल, स्टोन, क्रिस्टल और मदर ऑफ पर्ल से सजा है। एंटीलिया में एक शानदार मंदिर, 50 सीट का थिएटर, टेरेस थिएटर, आइसक्रीम पार्लर, सैलून, डांस स्टूडियो, हेल्थ स्पा, बॉलरूम, योगा स्टूडियो और कई गेस्ट स्वीट्स हैं। यहाँ 3 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल्स भी मौजूद हैं। घर के ऊपर के 6 फ्लोर अंबानी परिवार के प्राइवेट रेजिडेंशियल एरिया हैं। मुकेश अंबानी की कारों के शौक के चलते 6 मंजिलें सिर्फ पार्किंग के लिए हैं, जहां 168 कार तक रखी जा सकती है। 7वीं मंजिल पर उनकी कार्स के लिए एक प्राइवेट ऑटो सर्विस स्टेशन भी बना हुआ है। अब बात करें सबसे कूल चीज की, लिटरली कूल। एंटीलिया में एक स्नो रूम भी है, जहां दीवारों से फेक स्नोफ्लेक्स निकलते हैं, ताकि मुंबई की गर्मी में भी एंटार्क्टिका वाइब्स मिल सकें। अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशंस ऑन करें, ताकि आप हमारी आने वाली शानदार वीडियोस मिस ना करें। अब वापस चलते हैं हमारे टॉपिक पर। क्या आपने कभी सोचा है कि अंबानी परिवार इस इतने बड़े घर में एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचता होगा? तो इसके लिए हैं 9 सुपरफास्ट लिफ्ट्स, जो अलग अलग फ्लोर के लिए असाइन किए गए हैं, कुछ फैमिली के लिए, कुछ स्टाफ और कुछ विजिटर्स के लिए। और अगर ये भी काफी नहीं है, तो एंटीलिया की छत पर 3 हेलीपैड्स भी बने हैं। हालांकि अभी ये ऑपरेशनल नहीं है, क्योंकि डीजीसीए और मिनिस्ट्री से परमिशंस का इंतजार है। एंटीलिया का इंटीरियर पेस्टल शेड्स में बना है, जो पूरे घर को एक पीसफुल और क्लासी लुक देता है। ब्राउन, बेज और क्रीम कलर के कॉम्बिनेशन से बना फर्नीचर और सीलिंग से लटकते शैंडलियर्स इसे रॉयल टच देते हैं। हालांकि इस प्रॉपर्टी को लेकर कुछ विवाद भी हुए थे। महाराष्ट्र के वक्फ और रेवेन्यू मंत्री नवाब मालिक ने कहा था कि ये जमीन असल में गरीब खोजा बच्चों की शिक्षा के लिए रखी गई थी। कई क्रिटिक्स का यह भी कहना था कि अंबानी ने यह जमीन ऑक्शन में मार्केट रेट से बहुत कम दाम पर ली, लेकिन आखिर में मुकेश अंबानी ने वक्फ बोर्ड से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल कर लिया और एंटीलिया का निर्माण पूरा हुआ। एंटीलिया में करीब 600 स्टाफ मेंबर्स रहते हैं, जिनमें कुक्स, बॉडीगार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, गार्डनर्स, मेड्स और पर्सनल असिस्टेंट्स शामिल हैं। ये सब मैंशन में 24 घंटे मौजूद रहते हैं। अंबानी परिवार टॉप के 6 फ्लोर पर रहता है। हर फैमिली मेंबर का अपना पूरा फ्लोर है। मुकेश अंबानी की कार्स ग्राउंड से ऊपर के 6ठे फ्लोर पर रखी जाती हैं, और जैसा कि कहा गया, कुल 168 कार्स की जगह है। हर फ्लोर पर तेज एलिवेटर्स हैं, और ये सब इतना एफिशिएंट है कि इतने बड़े घर में भी सब कुछ स्मूथ चलता है।
मुंबई की गर्मी से बचने के लिए बना स्नो रूम, विशाल एंटरटेनमेंट जोन और खास एंट्रॉयस रूम जहां उनके मेहमानों के बॉडीगार्ड्स और असिस्टेंट्स आराम से इंतजार कर सकते हैं। सब कुछ यहां थॉटफुली डिजाइन किया गया है। नीता अंबानी अपने घर को अल्ट्रा मॉडर्न आर्किटेक्चर विद अ 100% इंडियन हार्ट कहती हैं। वाकई एंटीलिया पर नजर डालो तो ये साफ दिखता है कि ये घर मॉडर्न टेक्नोलॉजी और भारतीय संस्कृति का बेहतरीन मेल है। हालांकि टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा ने एक बार कहा था कि एंटीलिया एक अमीर भारत की उस तस्वीर को दिखाता है जिसमें गरीबों के लिए एम्पैथी कम है। उनका मानना था कि इतनी बड़ी वेल्थ को समाज के दुख कम करने में भी इस्तेमाल होना चाहिए। अवार्ड विनिंग ऑथर और एक्टिविस्ट अरुंधति रॉय ने भी कहा था कि ये घर जैसे भारत की गरीबी से खुद को दूर दिखाने की कोशिश करता है। फिर भी एंटीलिया की भव्यता देखकर बहुत लोग इसे एक सपना मानते हैं। इसकी कीमत कभी 500 से 700 मिलियन डॉलर बताई गई थी, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका असली खर्च करीब 2 अरब डॉलर तक पहुंचा। इसमें जमीन की कीमत, बिल्डिंग कॉस्ट, इंपोर्टेड मार्बल्स, एक्सोटिक वुड्स और हैंडमेड फर्नीचर सब शामिल हैं। एंटीलिया दुनिया की 15 सबसे महंगी इमारतों में से एक है और खास बात यह है कि बाकी 14 व्यावसायिक भवन हैं, जबकि एंटीलिया अकेली ऐसी आवासीय संपत्ति है जो इस लिस्ट में आती है। और इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आप भारत से हैं, क्या आपने कभी एंटीलिया को करीब से देखा है? हमें कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियो लाते रहें। सी यू इन द नेक्स्ट वन।